दोस्तों वेलकम टू अवर चैनल स्टोरी डिकोड। दोस्तों आज हम इस वीडियो में हाल ही में आई इमरान हाशमी की शो टाइम वेब सीरीज के सीजन 2 का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, या यूं कहें कि सीजन 1 के ही बचे बाकी सारे एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने इसके स्टार्टिंग के एपिसोड्स अभी नहीं देखे हैं तो पहले चैनल पर जाकर उन्हें जरूर देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बाकी भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों एपिसोड 5 शुरू करने से पहले मैं इसके बाकी एपिसोड्स को थोड़ा आपको जल्दी से रिमाइंड करा देता हूं। दरअसल सीजन 1 में हमने देखा था कि विक्टरी स्टूडियो के ऑनर विक्टर मरने से पहले स्टूडियो की बागडोर अपनी ग्रैंड डॉटर माहिका को सौंप कर चले जाते हैं, जिससे उनका बेटा रघु जो इस स्टूडियो को संभाल रहा था एज ए प्रोड्यूसर, वो गुस्से में आ जाता है। हालांकि वो माहिका को अपने नीचे काम करने के लिए ऑफर देता है, पर वो मना कर देती है। इसीलिए रघु अपना खुद का आरकेवी स्टूडियो ओपन करके अपनी न्यू मूवी एजेंट हसीना की शूटिंग में लग जाता है, जिसमें उसने अपनी गर्लफ्रेंड यास्मीन की जगह अरमान की वाइफ मंदिरा को हीरोइन ले लिया था, जिससे यास्मीन और रघु के बीच रिश्ते थोड़े खराब हो गए थे। साथ ही यास्मीन प्रेग्नेंट भी थी। उधर माहिका भी अपनी नेक्स्ट मूवी 1857 की शूटिंग में लग जाती है, जिसमें हीरो अरमान और हीरोइन टीना होती हैं। साथ ही इसमें इन्वेस्ट एक रुस्तम नाम का बंदा कर रहा होता है। इन द लास्ट रघु अरमान की उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ की कुछ तस्वीरें वायरल करवा देता है, जिससे अरमान के सारे लोग विरोध करने लगते हैं और माहिका की 1857 मूवी अब खतरे में आ जाती है। अब आगे एपिसोड 5 में भीड़ में से कोई आदमी गुस्से में अरमान पर पत्थर फेंककर मार देता है, जिससे गुस्से में आकर अरमान भी उसी पत्थर से लोगों के ऊपर मारता है, जिसमें अरमान के सबसे बड़े फैन के चोट लग जाती है। और ये न्यूज मीडिया में आने के बाद अरमान की और ज्यादा भज्जी होने लगती है, जिससे माहिका और उसकी टीम और ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। और उसी बीच माहिका के अपने बॉयफ्रेंड पृथ्वी से थोड़ा झगड़ा हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी नहीं चाहता था कि अब इस मूवी को सत्या डायरेक्ट करे। दूसरी तरफ यास्मीन रघु से झगड़े के बाद उसका फोन नहीं पिक कर रही होती है और मुंबई से वो सीधे अपने घर लखनऊ चली जाती है, ताकि उसे कुछ टाइम सुकून से मिल सके। वहां पर उसके पेरेंट्स उसकी रिसेंटली हिट मूवी स्क्रू ढीला को लेकर उसकी काफी तारीफ करते हैं, क्योंकि उस मूवी में यास्मीन ने जो आइटम सॉन्ग किया था वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा था, और उस मूवी ने हाल ही में 100 करोड़ कंप्लीट भी किए थे। साथ ही एजेंट हसीना मूवी करने की वजह से अरमान अपनी वाइफ मंदिरा से दूरी बना लेता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा परेशान होती है, और तब रघु उसका सहारा बनता है। उधर मंदिरा के अलग हो जाने की वजह से अरमान भी थोड़ा परेशान होता है, और तब उसका सहारा माहिका बनती है। पर अरमान दिल फेंक टाइप का बंदा था, और ये बात माहिरा नहीं समझ पाती है। दूसरी तरफ माहिका की डायरेक्टर सत्या के साथ थोड़ी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं, और नेक्स्ट सीन लखनऊ का दिखाया जाता है, जहां पर यास्मीन की मां सारे मोहल्ले वालों को बुला लेती हैं अपनी बेटी यास्मीन से मिलने के लिए। और उन लोगों के सामने इस तरह शोपीस बनकर बैठना यास्मीन को इरिटेट करने लगता है, और वो उन सबकी इंसल्ट करके उन्हें वहां से भगा देती है, क्योंकि वो पहले से ही बहुत डिस्टर्ब चल रही थी। उधर पृथ्वी से माहिका सही से बात नहीं कर रही होती है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच थोड़ा आर्गुमेंट हो जाता है, और इसीलिए पृथ्वी अपनी स्क्रिप्ट को लेकर रघु से मिलने की बात रघु को बताता है। साथ ही मीडिया में एक इंटरव्यू में माहिका अरमान के बारे में बोल देती है कि वो अपनी वाइफ के लिए बहुत परेशान है, और ये बात अरमान को पसंद नहीं आती है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच काफी बहस हो जाती है। और वो माहिका को बोल देता है कि वो सच में विक्टरी स्टूडियो को संभालने के लायक नहीं है, इसलिए उसे विक्टरी स्टूडियो के राइट्स उसे दे देने चाहिए। पर माहिका भी उसे सुनाकर वहां से चली जाती है। उसके बाद साजन मुरार रघु से मिलने के लिए उसके स्टूडियो में आता है, जहां पर पहले तो वो रघु को स्क्रू ढीला के इतने हिट होने के लिए बधाई देता है, और उसके बाद उसे अपनी न्यू मूवी कमाल द फायर का पोस्टर दिखाता है, जहां पर वो सारा क्रेडिट खुद ही लेने की बात करता है। साथ ही रघु के फादर विक्टर के बारे में भी वो कुछ उल्टा सीधा बोल देता है, जिसके बाद रघु को गुस्सा आ जाती है, और वो उसके टैब को तोड़कर उससे कहता है कि इस मूवी के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से उसकी बात हो गई है, और वो ओरिजिनल राइट्स बाय पेपर उसे देने वाले हैं, इसीलिए वो यहां से अब जा सकता है। रघु यहां पर साजन मुरार को 1-2 गालियां भी दे देता है, हिंदी और इंग्लिश डुअल ऑडियो के साथ, जिससे साजन मुरार की सुलग जाती है, और वो उससे बदला लेने के बारे में सोचने लगता है। उसके बाद पृथ्वी रघु से जाकर मिलता है,
और उसके साथ काम करने के बारे में डिस्कस करता है और रघु भी उसके स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए मान जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में अरमान को कई सारे एड से बाहर निकाल दिया जाता है और अरमान की वाइफ मंदिरा रघु के साथ अपने बच्चों को खुश देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और उसके करीब जाकर किस करने की कोशिश करती है, पर रघु मना कर देता है क्योंकि वो आज भी यास्मीन से ही प्यार करता था। वो यास्मीन को एक वॉइस नोट भेजता है कि वो उस बच्चे को रखने के लिए रेडी है, पर तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि यास्मीन उस टाइम हॉस्पिटल में अबॉर्शन के लिए जा चुकी थी। अब नेक्स्ट सीन में अरमान मंदिरा को कॉल करके एक कोलैब लाइव करने के लिए कहता है। पहले तो मंदिरा इसके लिए एग्री नहीं होती है, पर अरमान के कहने पर वो मान जाती है और फिर लाइव में अरमान आकर पहले तो अपने फैन से माफी मांगता है और फिर मंदिरा के साथ आकर कहता है कि उसके साथ डिवोर्स वाली बात सिर्फ र्यूमर थी। वो लाइव में यह भी बोल देता है कि माइका विक्टरी स्टूडियो चलाने के लायक नहीं है, इसीलिए वो उसकी मूवी 1857 को छोड़ रहा है। पर इन द लास्ट लाइव में ही मंदिरा अरमान को धक्का मारकर चली जाती है, जिसकी वजह से उसकी सबके सामने बहुत बेइज्जती हो जाती है और अरमान समझ जाता है कि मंदिरा ने यह सब उसकी इंसल्ट करने के लिए किया था। पर इस न्यूज की वजह से माइका को बहुत प्रॉब्लम होने वाली थी क्योंकि बिना हीरो के अब वो मूवी कैसे बना पाएगी। उधर रघु यास्मीन से मिलने उसके फ्लैट पर जाता है, जहां पर यास्मीन उसे बता देती है कि उसने अबॉर्शन करा दिया है और अब उसे उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसने उसके साथ बस धोखा किया है। एक तरह से यास्मीन पूरी तरह से टूट चुकी थी। अब नेक्स्ट सीन में अरमान के फिल्म छोड़ने की वजह से इन्वेस्टर रुस्तम अपनी सारी डील माइका से खत्म कर लेता है और उसे जल्द से जल्द उसका सारा पैसा वापस करने के लिए बोलता है, जो कि माइका के लिए बहुत मुश्किल टास्क होने वाला था। और इसी दुख को वो सत्या के साथ शेयर करती है और शेयर करते हुए वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि किस करते हुए वो कब सब कुछ कर डालते हैं यह तो शायद उन्हें भी पता नहीं चल पाता है, क्योंकि एक किस के बाद तो सब कुछ बहुत फास्ट होने लगता है। उसके बाद जब इन सबसे माइका को फुर्सत मिल जाती है तो वो रुस्तम के पैसे लौटाने के लिए बैंक से लोन लेने की कोशिश करती है, पर बैंक मैनेजर फिलहाल के हालात देखते हुए उसे लोन देने से मना कर देता है, जिससे माइका का रात का एंजॉयमेंट दुख में बदल जाता है। पर तभी साजन मुरार की कॉल उसे आती है और वो विक्टरी स्टूडियो को फिर से उसकी पहचान दिलाने में हेल्प करने की बात करके दिवाली पर आगरा अपने बंगलों पर माइका को इनवाइट करता है। साथ ही माइका को यकीन दिलाने के लिए वो रघु के स्टूडियो पर ईडी की रेड करवा देता है। उसके बाद माइका पृथ्वी के साथ आगरा साजन मुरार के बंगलों पर पहुंचते हैं, जहां पर एक पार्टी चल रही होती है और बहुत सारे लोग होते हैं। वहां पर साजन मुरार अपने बेटे की एंट्री कराता है और लोगों को बताता है कि वो बहुत जल्द अपने बेटे मोंटू को बॉलीवुड में लॉन्च करने वाला है और इसके लिए वो विक्टरी स्टूडियो के साथ मिलकर काम करने जा रहा है। यह बात पृथ्वी को थोड़ा अजीब लगती है। साथ ही पृथ्वी को वहां पर थोड़ा इंसल्ट भी किया जाता है। साजन मुरार अपना पूरा फोकस माइका को दे देता है। वो माइका को बताता है कि उसके पास स्क्रिप्ट भी रेडी है और हीरो भी, साथ ही वो सारा पैसा खर्च भी करेगा, बस माइका उसका साथ दे। वो अपने बेटे को नेक्स्ट मूवी में हीरो बनाने के बारे में बताता है, पर उसका बेटा मोंटू एक्टिंग की ए भी नहीं जानता था और इसके लिए माइका मान भी जाती है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं था। ना ही उसके पास हीरो था और ना ही उसके पास कोई दूसरा इन्वेस्टर था। उधर रेड में उन लोगों को रघु के खिलाफ तो कोई भी सबूत नहीं मिलता, पर रघु के आदमी जीको से विक्टरी स्टूडियो के डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा झोल के बारे में पता कर लेते हैं और वो ये बात साजन मुरार को बताते हैं। अब वहां से जाते टाइम मोंटू माइका से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, जिस पर पृथ्वी उसे रोकने लगता है, मगर माइका मोंटू से तो कुछ नहीं कहती बल्कि पृथ्वी को ही सुना देते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच बहस होने लगती है, क्योंकि माइका सब कुछ सहकर किसी भी कीमत में बस साजन मुरार का साथ चाहती थी, जिस पर पृथ्वी उसे बोल देता है कि उसे बस पैसा और पावर चाहिए, उससे अच्छा तो रघु ही था। इस पर माइका उसे बोल देती है कि वो फिर उसके पास ही चला जाए। साथ ही वो पृथ्वी को यह भी बता देती है कि वो सत्या के साथ सो चुकी है, इसलिए अब उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं बचा है। यह सुनकर पृथ्वी रोते हुए वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ यास्मीन की अबॉर्शन वाली पिक्चर को कोई सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है और इसीलिए वो अपनी सच्चाई बताने के लिए लाइव अपने फैंस के बीच आती है, जहां पर वो बताती है कि उसका रियल नेम आलिया है और वो लखनऊ के एक छोटे से इलाके से आई है
और वो अपने अबॉर्शन और रघु के रिश्ते को भी एक्सेप्ट कर लेती है। जहां पर कुछ फैंस तो उसे सपोर्ट करते हैं, पर कुछ साजन मुरार के पेड फैंस कमेंट में उसे गंदा बोलने लगते हैं, जिसकी वजह से यास्मीन को गुस्सा आ जाती है और वो उन लोगों को लाइव ही गालियां देने लगती है, जिसकी वजह से अब उसकी इमेज और खतरे में आ जाती है। और ये देखकर रघु को बहुत बुरा लगता है। उसे एहसास होता है कि यास्मीन इस टाइम किस दर्द से गुजर रही है। इसके बाद से तो यास्मीन और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और इसका बदला लेने के लिए रघु एक मीडिया हाउस में इंटरव्यू देने के लिए जाता है। और दूसरी तरफ साजन मुरार आज ऑफिशियली अपने और विक्टरी स्टूडियो के साथ की डील को मीडिया में एक प्रेस मीट के जरिए बताने वाला होता है, पर माइका वहां पर पहुंचती ही नहीं है। उसके बाद रघु टीवी पर बताता है कि वो यास्मीन से बहुत प्यार करता है और उसने उसके साथ जो भी किया उसके लिए वो उससे माफी मांगता है। साथ ही वो साजन मुरार को धमकी देता है कि वो उसको बर्बाद करके रख देगा। इसी टाइम पर यास्मीन अपने टेरेस से नीचे गिरकर सुसाइड करने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा कर नहीं पाती है। और जब वो रघु को टीवी पर देखती है तो पुरानी बातों को याद करके टीवी ही तोड़ देती है। उधर माइका के प्रेस मीट में नहीं पहुंचने की वजह से साजन मुरार की भी काफी इंसल्ट हो जाती है और वो अब इसका बदला माइका से लेने के लिए विक्टरी स्टूडियो में ईडी को भेज देता है, क्योंकि उन्हें विक्टरी स्टूडियो के डॉक्यूमेंट्स में पाए गए झोल के बारे में प्रूफ्स मिल गए थे। वो वहां पर पहुंचकर विक्टरी स्टूडियो की सारी चीजों को जब्त कर लेते हैं और माइका को उसके लोगों के साथ स्टूडियो से बाहर कर दिया जाता है। जब इस बारे में रघु को पता चलता है तो वो गुस्से में विक्टरी स्टूडियो आता है और माइका को सुनाने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। वो उससे कहता है कि वो विक्टरी स्टूडियो को साजन मुरार के हाथों में देने के लिए चली थी और आज उसने ही ये सब करा दिया। साला ईडी एक बिजनेसमैन के हाथों में है, यह सुन के थोड़ा अजीब तो लगता है। तभी माइका के पास साजन मुरार की कॉल आती है और वो उसके जख्मों पर नमक छिड़कने लगता है, जिस पर माइका गुस्से में अपने फोन को तोड़कर साजन मुरार को गंदी गालियां दे देती है। और यह देखकर रघु बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे माइका में आज खुद का रिफ्लेक्शन दिख रहा था। और तब वो कहता है कि आखिर उन दोनों में एक ही इंसान का खून दौड़ रहा है, इसीलिए उन्हें अब मिलकर विक्टरी स्टूडियो के दुश्मनों से लड़ना होगा। और इस तरह से रघु और माइका एक साथ आ जाते हैं। दूसरी तरफ यास्मीन अपने दुख में बैठी होती है कि तभी उसके पास अरमान की कॉल आती है और जो कुछ उसके साथ रघु ने किया था उसका वो दुख व्यक्त करता है। साथ ही सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने की बात करता है। अरमान यास्मीन को ऑफर करता है कि वो एक बड़े डायरेक्टर से मिलने जा रहा है न्यू मूवी साइन करने के लिए। अगर वो चाहे तो वो उसे अपने साथ लीड हीरोइन के लिए साइन कर सकता है, जो एजेंट हसीना से बहुत बड़ी होने वाली है। उस मूवी को अरमान खुद ही प्रोड्यूस करने वाला था। एक तरह से वो यहाँ पर यास्मीन को अपने साथ लेकर रघु से बदला लेने के बारे में बात कर रहा था और यास्मीन के फेस एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था कि वो अरमान के साथ जाने वाली थी। और यहीं पर इस सीरीज की एंडिंग हो जाती है। इसका नेक्स्ट सीजन जरूर आएगा, क्योंकि सीरीज को छोड़ा ही ऐसी जगह पर गया है। अब देखना ये होगा कि माइका और रघु मिलकर कैसे विक्टरी स्टूडियो को बचा पाते हैं और उधर अरमान, यास्मीन और साजन मुरार कैसे अपना बदला ले पाते हैं। साथ ही एक इंटरेस्टिंग चीज जो पूरी सीरीज में देखने को मिली है वो थी इसमें कोई भी किसी के भी साथ फकअप हो जाता है अपने प्यार की मां की आंख करने के लिए। मैंने तो सुना था प्यार एक से ही होता है, यहाँ पर तो हर एपिसोड में आशिक चेंज हो जाते हैं। मुझे तो डर है कि कहीं माइका अब किसी थर्ड के पास नहीं चली जाए और रघु मंदिरा के साथ कुछ सीन नहीं कर दे। साथ ही अरमान और यास्मीन का फकअप भी शायद नेक्स्ट सीजन में देखने को मिल सकता है। बेचारा पृथ्वी, उसके साथ तो एक किस सीन भी नहीं देख पाया मैं। चलो आप कमेंट में बताना क्या लगता है, आप नेक्स्ट सीजन में किसका किसके साथ चक्कर चलने वाला है। और आप लोग मेरी इस मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपका भाई आपके इसी प्यार के साथ आगे और भी न्यू और अच्छी मूवीज एंड सीरीज के एक्सप्लेनेशन लाता रहेगा, तो सपोर्ट करो और एंटरटेन करो इस चैनल के कंटेंट को। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।